हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम डिस्कस करेंगे टाटा टेली सर्विसेज के बारे में। काफ़ी स्टॉक न्यूज में रहा है पिछले दिनों में, नीचे के लेवल से डबल भी हो गया है। कुछ न्यूज भी इसके बारे में आई हैं, तो डिस्कस करेंगे क्या उसके बेस पे हमें शेयर्स लेना चाहिए, किस लेवल पे लेना चाहिए, क्या इसकी डाउन साइड बनती है, किस क्वांटिटी में लेना चाहिए, क्या रिस्क रिवार्ड रेशो है, कितना ऊपर जा सकता है, लाइफ टाइम हाई क्या है, 52 वीक हाई क्या है, फंडामेंटल क्या बोलते हैं और टेक्निकल क्या बोलते हैं। तो उसके बेस पे हम पूरा एनालाइज करेंगे और इसको देखेंगे। जैसे मैंने इसकी वेबसाइट को ओपन किया हुआ है, तो इसके सर्विसेज को हम देखते हैं ये किस फील्ड में काम करते हैं। तो आप देखेंगे क्लाउड एंड एसएस में है, कोलैबोरेशन में है, कनेक्टिविटी है, आईओटी सर्विसेज है, मार्केटिंग सॉल्यूशंस हैं, क्लाउड सिक्योरिटी सॉल्यूशंस हैं। आप इसको कम्प्लीटली देख सकते हैं। तो फील्ड्स इनके काफ़ी हैं, टाटा का नाम है। अभी आगे देखते हैं क्या शेयर प्राइस वगैरह इसका चल रहा है। टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड, टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज में ये लोग हैं। प्राइस जो चल रहा है 8 के आसपास का इसका चल रहा है। 52 वीक हाई 8.65 है जो अभी रिसेंटली बनाया था, और 1.80 जो है लो बनाया था कोविड-19 के टाइम पर। थोड़ा सा प्रेशर में बंद हुआ है 1.23% के आसपास से। वॉल्यूम देखेंगे तो 19,86,000 एनएससी पे ट्रेड हुए हैं और 8,86,000 जो है बीएससी पे ट्रेड हुए हैं। अगर डेली बेस पे देखेंगे तो वेरी बुलिश नज़र आता है, वीकली पे भी टेक्निकली वेरी बुलिश नज़र आता है और मंथली पे बुलिश नज़र आता है। मार्केट कैप की बात करें तो 1567 करोड़ की कंपनी है, बहुत ही स्मॉल कैप कंपनी है। बुक वैल्यू जो है माइनस में है 105, डिविडेंड पे नहीं करती है। डिलीवरी जो जा रही है वो 57%, 3 डे एवरेज 65, 5 डे की 46, 8 डेज की 47। डिलीवरी ठीक ठाक जा रही है। इंडस्ट्री पी जो है 140 की है, बट इसकी पी अभी कुछ भी नज़र नहीं आ रही है क्योंकि प्रॉफिट में नहीं है कंपनी, लॉस में है। तो ईपीएस नहीं आ रही है, ईपीएस नहीं आएगी तो पी भी नहीं बनेगी। तो चेक करते हैं अपनी चेकलिस्ट इन्वेस्ट करने से पहले। तो कोई भी डाटा, क्योंकि रिजल्ट्स इनके सही नहीं है तो इनफिशिएंट डाटा है टोटली। एंट्री पॉइंट दिखाया गया कि ओवरबॉट जोन में एटलीस्ट नहीं है, तो गुड टाइम टू बाय। मॉडरेट रिस्क दिखाया गया है क्योंकि काफ़ी मूवमेंट रहता है स्टॉक में, नीचे से ऊपर आया हुआ है और काफ़ी सर्किट टू सर्किट में चलता है, तो मॉडरेट रिस्क है। स्मॉल कैप है, 611 नंबर इसका है, टेलीकॉम सेक्टर में काम करता है। अब हम देखते हैं आरओसी क्या है। आरओसी नहीं दिखाई गई है, आरओई नहीं दिखाई गई है, डिविडेंड ये देता नहीं है। स्टॉक अपने 200 डीएमए से ऊपर काम कर रहा है सिंस 19 अक्टूबर से। 3 रुपये 30 पैसे को जब इसने ब्रेक किया था, 2 रुपये 75 पैसे को जब इसने ब्रेक किया था, तो इससे ऊपर काम कर रहा है 200 डीएमए से। रिजल्ट्स को देखेंगे 2017 से कुछ क्वार्टर्स को हम कंपेयर करते हैं। पिछले सेल्स 418 से गिर के जो है 257 करोड़ के आसपास हो गई है, जो कि ऑलमोस्ट हर क्वार्टर गिरी रही है। 200 ये देखेंगे 315, 293, 270, 255, हर क्वार्टर कुछ ना कुछ इसकी सेल गिरी रही है। तो 418 से गिर के ये 257 के आसपास आ गए हैं। पहले 300 से 350 की रेंज में ये काम किया करते थे, अब 200 की रेंज में है, 300 को टच नहीं कर रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है 7% से इनके इंक्रीज हुए हैं, 46% के आसपास पहुंचे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी जो है इंक्रीज हुआ है, 29 करोड़ से 118 करोड़ के आसपास पहुंचा है। सेल्स गिर रही है, बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो मैंने बताया किसी भी इंडस्ट्री के लिए, किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही मैटर करते हैं। जैसे इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़े, सेल्स गिर गई है बट इनके प्रॉफिट आने स्टार्ट हो गए हैं। 29 करोड़ से इंक्रीज होकर 118 करोड़ पे पहुंच गए हैं। बट नेट प्रॉफिट आप देखेंगे -481 से -341 करोड़ के आसपास है, जो कि 1069 करोड़ भी माइनस में गया है। तो आप देखेंगे कि एक ही क्वार्टर ऐसा है जिसके अंदर लॉस नहीं है, बाकी सभी क्वार्टर्स में इनके ऑलमोस्ट लॉस ही बुक किए हैं। मार्च 2019 में ये लॉस में नहीं थे, बाकी सभी क्वार्टर्स में लॉस बुक किया है। अगर ईयर ऑन ईयर कंपेयर करें पिछले 10-12 सालों का डाटा, तो सेल्स जो है 1942 करोड़ से घटी है 1078 करोड़ हुई है। अब देखेंगे 10-12 सालों में भी जो है सेल माइनस में गई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे ईयर ऑन ईयर हम कंपेयर कर रहे हैं, पहले क्वार्टर ऑन क्वार्टर किए थे जो 25% से इंक्रीज होकर 36% हुए थे लास्ट ईयर, अब अगेन 20% के आसपास हो गए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 481 करोड़ से घट गया है पिछले 10-12 सालों में भी, 217 के आसपास हो गया। यहाँ इसने 600 को टच किया था मार्च 2015 में, अब वहाँ से भी 1/3 हो गया, 217 के आसपास हो गया। नेट प्रॉफिट -160 से -3714 के आसपास हो गया है। अब यहाँ देखेंगे मार्च 2018 में 9800 करोड़ के आसपास का भी इनको लॉस हुआ था। अब ये लॉस क्यों हो रहा है?
आप देखेंगे कि यहाँ पर ये प्रॉफिट कर रहे हैं 217 करोड़ का, बट क्या है कि जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं 1545 करोड़ का और डेप्रिसिएशन है 195 करोड़ का, तो नेट जो निकल के आता है वो माइनस में ही चला जाता है सारा का सारा। तो इसलिए 3700 करोड़ का इनको माइनस पड़ रहा है, प्रॉफिट हो रहा है बट सारा का सारा उससे ज़्यादा इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। अब एक बैलेंस शीट को चेक करते हैं इन पे डेट कितना है। डेट जो मार्च 2009 में दिखाई गई थी वो 3100 करोड़ की थी, जो अब इंक्रीज हो गई 3100 से 14,869 करोड़, लगभग 15,000 करोड़ की इनके ऊपर डेट है। ये डेट होने की वजह से ही जो कंपनी प्रॉफिट में चल रही है उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है इतना ह्यूज कि जो प्रॉफिट्स हैं वो नज़र नहीं आते और ओवरऑल जो बैलेंस शीट है वो माइनस में चली जाती है। रिजर्व्स देखेंगे वो भी माइनस में है, 19-20 हज़ार करोड़ के माइनस में है। जो एसेट्स देखेंगे 3762 करोड़ से 1672 करोड़ के हो गए हैं, वो भी घट गए हैं पिछले 10-12 सालों में, एसेट्स भी घटे हैं। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे तो प्रमोटर की जो होल्डिंग है 47.36 की बनी हुई है। FII का जो पहले मार्जिनल सा जो स्टेक था वो जीरो हो गया है। DII का जो मार्जिन स्टेक था वो भी जीरो हो गया है। पब्लिक के पास अभी भी पैसा इन्होंने लगा रखा है 25.64% के आसपास। तो ओवरऑल बैलेंस शीट में जो एक चीज़ अच्छी नज़र आती है वो ये है कि सिर्फ एक टाटा का नाम है इसके पीछे, अदरवाइज कुछ भी बैलेंस शीट में अच्छा नज़र नहीं आता। तो डेट बहुत ज़्यादा है, रिजल्ट्स माइनस में जा रहे हैं, मार्जिन्स कोई भी स्टेबल नहीं है, प्रमोटर होल्डिंग्स ओनली है और पब्लिक की है, FII DII ने जीरो कर लिया है। तो कुछ भी अच्छा नज़र नहीं आता, सिर्फ एक टाटा का नाम है जो बैक कर रहा है, टाटा टेली सर्विसेज, और कुछ भी अच्छा नहीं है इसके अंदर। अब देखते हैं ये शेयर क्यों इंक्रीज हुआ, क्यों डबल हुआ। जैसा आपने देखा, एक तो ये एक और इनके न्यूज़ थी, ट्राई इम्पोज रिपीट 35 करोड़ पेनल्टी ऑन टेलीकॉम्स फॉर नॉट स्टॉपिंग फेक मैसेजेस। उसके अंदर टाटा टेली सर्विसेज का भी नाम है, आपको मैंने हाईलाइट किया यहाँ पर, टाटा टेली सर्विसेज का भी उसके अंदर नाम है। 35 करोड़ की जो पेनल्टी लगी है इन सभी कंपनी पे मिलके, उसके अंदर इसका भी नाम है। अब ये कंपनी क्यों हाईलाइट हुई, क्यों इसका शेयर इतना इंक्रीज हुआ। टाटा ग्रुप लुक्स टू एक्वायर बिग बास्केट 1mg फॉर $1.2 बिलियन। टाटा विल रिपोर्टली एक्वायर बिग बास्केट फॉर $950 million and 1mg फॉर $250 million. The enterprise may also buy out Alibaba's 30% stake in Big Basket. Tata is looking to launch super app to make on Amazon and Reliance Digital Empire. ये एक ऐसी एप्लीकेशंस लॉन्च कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे मैं नीचे दिखाता हूँ आपको। Tata is expected to buy out Alibaba 30% stake in Big Basket, making the Chinese firm exit from one of the key investment in India. अलीबाबा का जो 30% स्टेक है ये उसको ले रहे हैं, ऐसी अभी न्यूज है। अब यहाँ देखिए, टाटा सुपर ऐप, टाटा ग्रुप लुक्स टू रिवाइव टेलको आर्म, सेट टू रोप इट इन ऑल फॉर इन वन प्लेटफॉर्म। इस न्यूज की वजह से जो शेयर है वो काफ़ी डबल हो गया, भागा है, जो टाटा टेली सर्विसेज का है। इसके अंदर क्या है कि टाटा ग्रुप जो है एक सुपर ऐप बना रहा है, जहाँ पर इनके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, इनकी काफ़ी अलग अलग साइट्स हैं, वेबसाइट्स हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ये पहले से ही हैं, बट एक सुपर ऐप बना रहा है, यहाँ पर ये सभी प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। और सेकेंडली रिटेल के अंदर आ रहा है, जैसे मैंने आपको बताया 1mg और बिग बास्केट, तो ये काफ़ी बड़ी डील है इनकी 1mg और बिग बास्केट। तो रिटेल में ये अमेजोन और रिलायंस को टक्कर देने वाला है। और इसको जो एप्लीकेशन बनेगी, जो इनके बाकी के प्रोडक्ट्स हैं, मैं अभी नीचे दिखाता हूँ आपको। तो जो एक सुपर ऐप बन रही है, सुपर ऐप क्या है, जस्ट लाइक रिलायंस जियो मार्ट है, उस टाइप से एक एप्लीकेशन बनेगी जहाँ पे इनके सभी प्रोडक्ट्स बिकेंगे। तो काफ़ी, और इसका जो टेक्निकल सपोर्ट है वो टाटा टेली सर्विसेज के पास रहेगा। जैसे आप देखिए, जो टाटा टेली सर्विसेज फॉर प्रोवाइडिंग टेक्निकल सोल्यूशन टू सुपर ऐप इज आल्सो एक्सपेक्टेड टू रिवाइव इट। इसको रिवाइव करने के लिए, इसके रेवेन्यूज बढ़ाने के लिए, इसके प्रॉफिट्स बढ़ाने के लिए, इसको दोबारा से खड़ा करने के लिए इसको काम दिया जा रहा है। इसको टेक्निकल सपोर्ट पूरा जो टाटा का है वो टाटा टेली सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। अगर ये सुपर ऐप लॉन्च होती है, जिसका टाइम था दिसंबर एंड या जनवरी के अंदर, टाटा अब इसके लिए जो है साथ में डील कर रहे हैं, मतलब कोई पार्टनर चाहिए उनको सुपर ऐप के लिए। तो ये बात कर रहे हैं, आप देखेंगे रिलायंस जियो, अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट, इन सबको टक्कर देने के लिए
ये जो है सुपर ऐप रोल आउट कर रहे हैं। इनकी जो अदर ग्रुप कंपनीज हैं वो जैसे आप देखेंगे इनकी अलग अलग वेबसाइट्स हैं, जैसे टाटा ग्रुप ऑलरेडी हैज प्रेजेंस ऑनलाइन विद तनिष्क ज्वेलरी स्टोर्स, टाइटन वॉचेज, स्टार बाजार सुपरमार्केट्स, ए जॉइंट वेंचर विद स्टारबक्स, स्टार होटल्स, बेस्ट साइट, टाटा क्लिक, क्रोमा, स्टार क्विक, ये सभी इनकी साइट्स हैं, अलग अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं इनके। पर अभी जो सुपर ऐप आ रही है ये सभी के सभी जो प्रोडक्ट्स हैं इनके वो एक जो है एप्लीकेशन के अंदर आ जाएंगे। और एक चीज़ और है, दी ग्रुप है द लार्जेस्ट फ्रेंचाइज ऑफ इट्स ओन ब्रांड्स एज कम्पेयर टू जियो एंड अमेजोन। जियो और अमेजोन से भी ज़्यादा फ्रेंचाइजीज इनके पास हैं। तो ये सुपर ऐप है, ये रियल में ही सुपर बनने वाली है। और इसके अंदर आप देखेंगे जो वॉलमार्ट है, रिपोर्ट सेज वॉलमार्ट इज आल्सो इन टॉक विद टाटा ग्रुप टू पंप $20 billion इन टाटा ग्रुप्स इन जो सुपर ऐप बन रही है, एक ऑल इन वन ऐप बन रही है, उसके अंदर $20 to $25 billion पंप कर सकता है, पैसा डाल सकता है। तो एक बहुत ही बड़ी ये एप्लीकेशन बनने वाली है। और इस एप्लीकेशन को जो भी टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा वो टाटा टेली सर्विसेज करेगा। टाटा टेली सर्विसेज इतनी बड़ी एप्लीकेशन को अगर सपोर्ट करता है तो उसके रिवेन्यूज भी बढ़ेंगे, उसका प्रॉफिट्स भी बढ़ेगा और हो सकता है लोन रिस्ट्रक्चरिंग के लिए भी वो आगे आने वाले टाइम में जाएं। तभी ये शेयर जो है नीचे से इंक्रीज हुआ है और ऑलमोस्ट डबल हो गया नीचे से। अभी मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ। अब देखिए ये डेली चार्ट है जीरोधा का, मैं जीरोधा एप्लीकेशन यूज करता हूँ। तो यहाँ से देखिए 2020 में ये शेयर जो है ऑलमोस्ट यहाँ पर काम कर रहा था, उसके बाद भी इसने ऊपर का लेवल टच किया है। यहाँ से शेयर देखिए लगभग ₹3 से ये ₹9, डबल से भी ज़्यादा ये रिटर्न दे चुका है। अगर लो साइड से देखें तो डबल से भी ज़्यादा रिटर्न दे चुका है। जो मैं डबल की बात कर रहा था ऑलमोस्ट ये ₹4 हुआ करता था, वहाँ से ये ₹8 के आसपास पहुँच गया है। ये इसका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन था। यहाँ पर आप देखेंगे पहले भी ये शेयर आया है 2019 में इस लेवल पे 4 साढ़े 4 रुपये के बीच में। उसके बाद फिर यहाँ पर आया 4 साढ़े 4 रुपये के आसपास, 4 रुपये 34 पैसे 40 पैसे के आसपास फिर आया। थर्ड टाइम फिर आया ये यहाँ पर 4 रुपये 40 पैसे के आसपास, बट इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा था। फर्स्ट टाइम ट्राई किया, सेकंड टाइम ट्राई किया, थर्ड टाइम ट्राई किया, नहीं ब्रेक कर पाया। उसके बाद इसने यहाँ पर अच्छे वॉल्यूम्स के साथ जो न्यूज़ चल रही थी उसके बेस पे और अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, चाहे ऑपरेटर्स प्ले लगा लीजिए इसे, तो ये शेयर ने जो है 4.5 रुपये को ब्रेक किया है। अब 4.5 रुपये इसका स्ट्रॉन्ग स्पॉट बनता है नीचे और हायर लेवल जो है इसके हाई बनते हैं अगर इसके फंडामेंटल सुधरते हैं, टाटा ग्रुप इसको रिवाइव करता है। अदरवाइज टाटा का नाम होने के अलावा इस कंपनी में कुछ भी फंडामेंटली सही नहीं है। सिर्फ आप टेक्निकल के बेस पे इसे पिक कर सकते हैं अगर करना चाहते हो तो, अदरवाइज इस कंपनी में कुछ भी ऐसा अभी नहीं है कि आपको इसमें पैसा लगाना है। क्योंकि वॉलमार्ट का पैसा अभी सिर्फ अनाउंसमेंट है, आया नहीं है, कोई टाई अप्स अभी नहीं हुए हैं। सुपर ऐप दिसंबर एंड में लॉन्च होनी थी, दिसंबर और जनवरी का टाइम दिया था, अभी वो लॉन्च नहीं हुई है। फर्दर कैसे इनको रिवेन्यूज मिलते हैं, क्या प्रॉफिट्स में ये आते हैं, तो अभी आने वाला टाइम बताएगा। अभी सिर्फ टेक्निकल बेस पे अगर आपको इसे कुछ पैसा डालना है, क्योंकि जब ये न्यूज़ आएगी कुछ भी होगा तब ये एकदम से भागेगा एक शेयर। अगर कुछ पैसा डालना है जिसको आप इग्नोर कर सकते हो, उस पैसे को उसको डाल के आप छोड़ सकते हो, छोटा मोटा पैसा 1000 2000 5000 जो भी आपकी कैपेसिटी है। अदरवाइज कुछ भी ऐसा इसके अंदर नहीं है कि पैसा लगाया जाए इस शेयर के अंदर, अभी ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आता। अगर इसका आप लाइफ टाइम हाई देखेंगे तो लाइफ टाइम हाई जो है इसका 60 रुपीज़ के आसपास का लाइफ टाइम हाई है। अब देखिए 55.81 और ये कब का है, 2008 का है। अब देखिए 2008 के बाद मंथली चार्ट में लगाया है जीरोधा के ऊपर। 2008 में इसने लगभग 55 रुपीज़ के आसपास को टच किया था। आप देखिए 57 रुपीज़ के आसपास को इसने टच किया है यहाँ पर, और उसके बाद से ये कई सालों से बिल्कुल ही डाउन ट्रेंड में है, एक बार भी इसने रिवाइव नहीं किया है। उसके बाद ये यहाँ पर गया है 32 रुपीज़ के आसपास। उसके बाद से पिछले 10 सालों में 12 सालों में इसी टाइप से चलता रहा है। अगर ये सुपर ऐप लॉन्च होती है, टाटा इसके ऊपर फोकस करते हैं कि इसको रिवाइव करना है, जैसे कि न्यूज़ आ रही है, जैसे मैंने आपको दिखाया अभी, टाटा ग्रुप लुक्स टू रिवाइव टेल्को आर्म। तो अगर इस
उनके मन में है कि इसको रिवाइव करना है, इसको काम देना है, इसके लॉन्ग रिस्ट्रक्चर करने हैं, तब ये शेयर यहाँ से चल सकता है। न्यूज़ के बेस पे फंडामेंटल इंप्रूव होंगे तो, अदरवाइज इस कंपनी में कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको पैसा डालना चाहिए। सिर्फ टेक्निकली बेस पे आप पैसा डाल सकते हैं। अपनी वॉच लिस्ट में लगाइए, न्यूज़ पे ध्यान दीजिए, अगर कुछ भी चेंज होता है तो आप पैसा लगा सकते हैं। डाउन साइड इसके अंदर काफ़ी बनती है। डाउन साइड मैंने बताया जो स्पॉट जोन बनता है वो 4.5 रुपये के आसपास का बनता है। अभी ये शेयर 8 रुपये पे है, यहाँ से आधा हो सकता है ये, क्योंकि नीचे कुछ भी आपको सपोर्ट जोन नहीं आ रहा है। ऊपर के जो लेवल देखते हैं, अगर ये टेक्निकल बेस पे देखें तो यहाँ पर जा सकता है ये, जो कि बनते हैं 10.5, इमीडिएटली बनते हैं 10.5, 8 से 10.5 जा सकता है, और उसके बाद 12 के लेवल बनते हैं, यहाँ से 50% ऊपर जा सकता है टेक्निकल बेस पे ओनली, अगर कुछ भी फंडामेंटल इंप्रूव होते हैं तब। थैंक यू, धन्यवाद।